So in the last class we studied about primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer, and now we will be studying about food chain. तो food chain क्या होता है? यहाँ पे who eats who, मतलब different type of organism, they form a series of a chain which help in transfer of energy. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रासलैंड की बात करूँ, टॉक अबाउट ग्रासलैंड इज एज ए इकोसिस्टम, जैसे मैंने बोला था टाइप ऑफ इकोसिस्टम में, तो ग्रासलैंड इज वन ऑफ देम. तो ग्रासलैंड में सबसे पहला क्या आएगा? ग्रास. ठीक है, ये ग्रास को इट इज ईटन बाय इंसेक्ट. ठीक है, नाउ दिस इंसेक्ट इज ईटन बाय फ्रॉग, एंड देन this frog is eaten by snake या आप ईगल, कुछ भी कह सकते हैं. तो नाउ ये ग्रास क्या हो गया? सबसे पहला है प्राइमरी कंज्यूमर. इंसेक्ट क्या है? ये है हर्बीवोर. ये क्या है? ऑटोट्रॉप. ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि डायरेक्टली हर्ब को खा रहा है. अब फ्रॉग जो है किसको खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर को. तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर. और जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या खाएगा उसे क्या कहेंगे? टर्शरी कंज्यूमर. सो दिस इज सीक्वेंस. ये जो सीक्वेंस है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द अनदर टॉपिक लेवल, इसी ही क्या कहते हैं? फूड चेन. सो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट बायोटिक ऑर्गेनिज्म for the transfer of energy is known as food chain. Arrangement of living organism in sequential manner of transfer of energy is known as food chain. Okay, and this is example of food chain in grassland ecosystem. Okay, so arrangement of living organism in sequential manner of transfer of energy is known as food chain. So this is known as now component of food chain. तो एक एक जो लेवल है, हर ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल. क्या कहते हैं उसे? ट्रॉफिक लेवल. तो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉफिक लेवल. Each component of food chain, each level of food chain, each animal which is present in every level of food chain is known as trophic level. Trophic level. So each level of food chain or each animal present in the food chain is known as trophic level. जैसे कि यहाँ पे मैं अभी ग्रासलैंड ही है, तो you can study it by this also. तो ट्रॉपिक लेवल कितना होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हो गया ग्रास विल बी प्रोड्यूसर. ये क्या हो गया हमारा? प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप. तो कोई भी टॉपिक लेवल जो है वो हमेशा आप एक पिरामिड के शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, जिसमें सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है ट्रॉफिक लेवल का वो होगा प्रोड्यूसर का ही. ये सबसे नीचे ऑफ फूड चेन क्या प्रेजेंट होता है? प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि सब खाना कौन बनाता है? प्रोड्यूसर. इसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर भी किसका होगा? प्रोड्यूसर का. तो दिस इज प्रोड्यूसर.
फर्स्ट टॉपिक लेवल इज प्रोड्यूसर। सेकेंड, जो भी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो सेकेंड टॉपिक लेवल पे कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर। और जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में आएगा, उसे कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। एंड फाइनली टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर किसे कहते हैं, टॉप कार्निवोर्स को कहते हैं। ये भी कार्निवोर ही है और ये क्या है, टॉप कार्निवोर। लायन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग, दे आर टॉप कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ये पिरामिड इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है। सबसे कम नंबर किसका होगा, टर्शरी कंज्यूमर का होगा, क्योंकि वो सबको खाता है। अगर उसका नंबर ज्यादा हो गया तो नीचे वाले टॉपिक लेवल का नंबर अपने आप कम होने लगेगा। तो अगर आप देख रहे हैं पॉपुलेशन का भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, सो दिस इज ट्रॉफिक लेवल। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, कंपोनेंट ऑफ फूड चेन। ना द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, कैसे एक हमने ये बनाया है फूड चेन, सिंपल फूड चेन ग्रासलैंड का। ऐसे एक्वेटिक सिस्टम का भी होता है जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आ जाएगा, फिर वहाँ पे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाएगा, फिर फिशेस आ जाएगा, एंड लार्ज फिशेस। ऐसा आप बना सकते हैं फूड चेन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी स्टडिंग इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन trophic level to the another trophic level in the food chain. So next will be transfer of energy. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी आप इस पिरामिड से ही स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा पहले। ठीक है। सो एनर्जी किससे एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट से एब्जॉर्ब करता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्लांट ट्रैप करता है लाइट का वो सिर्फ 1% होता है। मतलब जितना भी लाइट उसके ऊपर गिरता है उसका वो कितना एनर्जी यूज करता है, सिर्फ 1%। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर कौन आता है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। वो एनर्जी कहाँ से लेता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, लाइट। तो इट ओनली ट्रैप और यूजेस 1% ऑफ लाइट एनर्जी। कितना एनर्जी यूज करता है, 1%। डन। अब प्लांट के लिए यही जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, अगर हम उसको 100% मान ले, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से दिस 1% फॉर द प्लांट इज 100%। अब ये एनर्जी वो यूज करेगा, वो पहले अपने लिए फूड बनाएगा। अपने लिए फूड बनाने के बाद वो अपने एक्टिविटी, अपने सेलुलर एक्टिविटी के लिए वो उस एनर्जी को यूज करेगा, और जो बच जाएगा उस एनर्जी को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। सो अगर हम जब प्लांट को कंज्यूम कर रहे हैं या कोई भी एनिमल जब प्लांट को कंज्यूम करता है तो वो स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है, और वो स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है, इस 100% का 10%। ठीक है। तो प्रोड्यूसर स्टोर्स 10% एनर्जी। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है तो उसके अंदर कितना परसेंट एनर्जी जाएगा, इसका 10% एनर्जी जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट को खाया और उसने अपना सेलुलर प्रोसेस किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी बचेगी वो वही स्टोर करेगा, और उसे जो कंज्यूम करेगा वो उसका 10%। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर क्या जाएगा, इसका 10%, और इसके अंदर क्या जाएगा, इसका 10%। तो मान लो इसके प्रोड्यूसर के अंदर अगर 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अगर उसने स्टोर किया है, जैसे स्टोर्ड फॉर्म, तो इसके अंदर कितना जा रहा है, सिर्फ इसका 10%। तो इसका आप 10% निकाल लो,
एंड उसके बाद इसका 10%, इसका 10%, तो आप एक एक कम कर सकते हैं, ठीक है, 110 कम होता जाएगा। जैसे ये 10,000 है तो यहाँ पे सिर्फ 1000 जूल ऑफ एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर होगा। यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा, 1000 का 10% क्या होगा, 100 जूल, और इसके अंदर क्या जाएगा, 10 जूल। तो जैसे 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 पॉपुलेशन का नंबर कम होता जा रहा है, वैसे एनर्जी का भी जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, ट्रॉपिक लेवल में कम होता जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी किसके अंदर जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर के अंदर, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होगा, प्रोड्यूसर के अंदर, क्योंकि वो सोर्स है जो एनर्जी को बनाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट कितना एनर्जी ट्रैप करता है, 1%, और उसका 10% किसके अंदर जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, क्योंकि स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी की एनर्जी तो अपने प्रोसेस के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेता है, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसा तो है नहीं कि जितना वो एब्जॉर्ब करे सबका सब स्टोर कर लेगा। So what did we study? We studied about consumer, trophic level, food chain, transfer of energy, और ये कहते हैं 10% लॉ। तो जो हमने अभी पढ़ा वो क्या पढ़ा, we studied 10% law. This law is about transfer of energy. Transfer of energy. ठीक है। और एक और पॉइंट नोट करने का है कि फूड चेन में जो है, अभी आपने देखा कि यूनिडायरेक्शनल होता है। फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। 10% लॉ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल to another tropic level is only 10%, ठीक है। and the flow of energy is unidirectional in the food chain. Flow of energy is unidirectional in food chain. Okay, so in the next class we will be studying the food web and difference between food web and food chain. So इतना आप नोट डाउन कर लो, इसे रिवाइज कर लो. I'll also give some questions regarding this. Thank you.